नमस्कार बच्चों, देखिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 4। तो कक्षा 4 अभ्यास पुस्तिका जो अंकुर की है इसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिए हम देखते हैं कि अंकुर में आपका क्या अभ्यास पुस्तिका दिया है और उसके अंतर्गत आपको कैसे प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर क्या लिखना है। तो देखिए अध्याय 1 प्रार्थना सप्ताह 6 दिवस 1, ठीक है। तो मौखिक भाषा विकास चर्चा, तो ये मौखिक भाषा विकास चर्चा है। इसके बाद हमारे पास दिखा है पठन बोध, इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद देखिए लिखित भाषा विकास दिया हुआ है। तो लिखित भाषा में क्या लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों में से र और र के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका पूरी कीजिए। कृति, तर्क, प्रथम, सिर्फ, प्रयास, विकृति, रमा, रहना, कर्क, वृश्चिक, रमेश, प्रणाम। तो यहाँ पर हमने अलग अलग कर लिए हैं सभी को। देखिए आपको इस तरीके से इनको भरना है। जैसे आ जाएगा कृति, विकृति, वृश्चिक, इसमें कर्क, तर्क, सिर्फ, इसमें प्रणाम, प्रथम, प्रयास, इधर रमा, रमेश, रहना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है प्रभु, हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं। तो हम प्रभु से सद्बुद्धि मांग सकते हैं, दूसरों की मदद करने की हमें सद्बुद्धि दे ऐसा मांग सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है। तो इस कविता में जो है कवि है प्रकृति को, मनुष्यों को, पक्षियों को, पशुओं को, इन सभी को कवि अपना सगा मान रहा है। अगला क्वेश्चन पठन बोध के अंश लिखिए। अनुलेख, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखना है। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। इनके अर्थ हमको छांटकर लिखना है। तो देखिए जैसे प्रभु, ईश्वर, योग्य, तो यहाँ पर प्रभु का क्या होता है, ईश्वर होता है। तो योग्य का क्या हो जाएगा, लायक, ठीक है। मातृभूमि का जन्मभूमि और उपकार का भलाई। फिर ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो जैसे प्रभु है तो प्रभु दूसरों की भलाई करते हैं या प्रभु हमारी मदद करते हैं। फिर हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, भलाई शब्द से। तो इस तरीके से आप अपने मन से भी और एक दो वाक्य बना सकते हैं। अगला इसको पढ़ना है। फिर है मौखिक प्रश्न, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है। तो ये मौखिक प्रश्न है, आपको पढ़ना है और उसके बाद देना है। इसका उत्तर देखिए लिखित में देना है। कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। तो कविता में जो है चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। अगला है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। अपने विद्यालय के बारे में दो वाक्य लिखिए। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, आप लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा मैदान है जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, ठीक है, इसके बारे में। फिर है स्वतंत्र पठन, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब क्या लिखा हुआ है, प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखिए। जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती है। तो उत्तर लिखा है जिया को मोती बहुत पसंद थे और उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी। ये आ जाएगा, जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। अगला क्वेश्चन, जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी माँ ने बताया कि मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे, इसीलिए वो उतार देती थी। क्योंकि मोती गीले हो जाएंगे तो वे मोती हरे रंग के हो जाएंगे
ऐसी उसकी माँ ने बताई थी, इसलिए वह नहाते समय मोतियों की माला को निकाल लेती थी। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के आगे के चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है हमारे पास सप्ताह 6 दिवस 2। तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? लिखित भाषा। दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। उदाहरण, उपधनकार बराबर उपकार। तो अपधनकार बराबर हो जाएगा अपकार। ठीक है, फिर है सा, तो साधनकार बराबर साकार। फिर आधनकार बराबर आकार और निराधनकार बराबर निराकार। इस तरीके से हम कार प्रत्यय जोड़कर शब्द बना सकते हैं। प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए, प्रार्थना पाठ का जो चित्र दिया हुआ है, ये ऊपर जो चित्र दिया हुआ है, ये वाला चित्र, यहाँ पर हमको जो जो दिखाई दे रहा है उसको लिखना है। तो हमको स्कूल दिखाई दे रहा है, दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, खिड़की दिखाई दे रहा है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ और बच्चों के पास बैग। तो इतने हमको दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर लिखना है। कविता में बापू किसे कहा गया है? तो कविता में बापू गांधी जी को कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज। कविता की वे 2 पंक्तियां लिखे जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। तो हमने यहाँ लिख दिया, हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूं। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत माता है, या भारत है। निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान कीजिए। देखिए, जल, जल का मतलब हो गया पानी। ठीक है, फिर पवन, पवन का मतलब हवा। अन्न, अन्न से अनाज। माटी, माटी से मिट्टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सपना, तो सपना का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? मुझे सपना आया, या मुझे रात में सपना आया। ठीक है, इसके बाद मातृभूमि, सबने अपनी मातृभूमि को प्यार करना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले या तुकांत वाले शब्द लिखिए। जैसे कहता, कहता का हो जाएगा रहता, सहता। अपना का सपना, कपना। बल का कल, फल। ठीक है, अब धारा प्रवाह पठन कीजिए कहता है, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। जामुन की डाली में कौन तोड़ देता था? जामुन की डाली कौन तोड़ देता था? ठीक है, एक सेकंड, यहाँ कुछ दिया हुआ है, स्वयं पढ़िए। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो बंदर था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। क्या लिखा? बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने विचार किया। तो यहाँ आ जाएगा, बंदरों के सरदार ने मन में विचार किया कि एक अकेला हाथी आता होगा और वह जामुन की डाली तोड़ गिराता होगा। ठीक है, अगला है, जामुन की डाली को कौन तोड़ देता था? तो जामुन की डाली को हाथी तोड़ देता था। फिर किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो जामुन, आम, केला, पपीता, है ना, नींबू, संतरा, ये लिख सकते हैं। फिर हमको एक पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, हिरण का बच्चा, और इस पैसेज को बच्चों अच्छे से पढ़ना है आपको और यहाँ के उत्तर देना है। अब देखिए, क्या पत्थर सच में रो देता? अगर नहीं तो क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके आधार पे हमने लिख दिए कि पत्थर नहीं रोता क्योंकि पत्थर में जान नहीं होती है।
इसीलिए पत्थर को मारने पर उसे चोट नहीं लगती, ऐसा। ठीक है। अब फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।